इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फार्मूले की मदद से कर सकते हैं, बट इसमें कुछ ज्योमेट्री यूज होने के कारण ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हम इसे बहुत आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन में गिवन अ चार्ज Q is uniformly distributed on a ring of radius r. A sphere of an equal radius is constructed with its center laying on the periphery of the ring. The flux of electric field through the surface of the sphere will be, यानी फ्लक्स निकालना है। क्वेश्चन का कहना है कि एक स्फीयर और एक रिंग है, रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। इस रिंग को इस स्फीयर के भीतर कुछ इस तरह से प्लेस किया गया है कि इसका सरकमफेरेंस इसके सेंटर होके जाए। ओके, इसके थ्रू आउट रिंग का कुछ पोर्शन इस स्फीयर में प्रेजेंट है, तो इसके थ्रू आउट इस स्फीयर में कुछ चार्ज भी है। अगर उस चार्ज को हम निकाल लें और सीधे गॉस लॉ लगाएं तो हमारा फ्लक्स निकल जाएगा। लेकिन इस चार्ज को निकालने के लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज होगा, जिसे हम अभी देखेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। ये रिंग का सेंटर है और ये स्फीयर का सेंटर है। इसके बाद हम करते क्या हैं, ये जो पॉइंट्स बन रहे हैं, जैसे कि एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये और ये दोनों सेंटर है, इन सबको आपस में मीट करवाते हैं। इसके बाद दोनों सेंटर्स को भी मीट करवा देते हैं। जैसे ही क्वेश्चन में गिवन है दोनों का रेडियस r है। अब यहाँ देख रहे हैं कि रिंग के सेंटर से रिंग के सरकमफेरेंस तक पहुँच रहे हैं, तो ये रेडियस r हो जाएगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि रिंग के सेंटर से रिंग के सरकमफेरेंस तक पहुँच रहे हैं, तो ये भी रेडियस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी सेम कंडीशन है, तो ये भी r हो जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के सरकमफेरेंस तक पहुँच रहे हैं, ठीक है, तो ये भी रेडियस r हो जाएगा। सिमिलर केस यहाँ भी है, तो ये भी रेडियस r हो जाएगा। अब किसी एक ट्राइंगल को हम ग्रिप करते हैं, जैसे कि ये वाला, इसमें तीनों ही साइड इक्वल है r r r, तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो ईच एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री होता है, तो यहाँ 60 डिग्री हो गया। सेम केस यहाँ भी हो रहा है, तो यहाँ भी ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हम पूरा देखें तो ये 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर हम सिंपली एक स्फीयर अब बनाएं, उसमें सेंटर के अबाउट ये 120 डिग्री का आर्क हो गया, जिस पर कि चार्ज है। इस चार्ज को हमको फाइंड आउट करना है। इस पूरे रिंग पे Q चार्ज है और पूरे रिंग के कारण सेंटर पे एंगल 360 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ एक यूनिटरी मेथड का यूज कर लेते हैं कि 360 डिग्री एंगल के कारण टोटल चार्ज जो रिंग पे है वो है Q। सो 1 डिग्री के कारण Q अपॉन 360 डिग्री, सो हमारा 120 डिग्री के कारण ये हो गया Q अपॉन 360 इंटू 120, 123 जा 360। इससे ये पता चला कि रिंग जो कि इनसाइड द स्फीयर है उस पर टोटल चार्ज Q अपॉन 3 है। अब हमें स्फीयर के भीतर चार्ज का पता चल गया है। अब सिंपली गॉस लॉ इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स इनसाइड द क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल्स टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो Q इनक्लोज्ड हमारा है Q अपॉन 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये 3 नीचे आ जाएगा तो हमारा फ्लक्स निकल के आ जाएगा Q अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इसके रिगार्डिंग में थर्ड ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है।